हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर दो हाफ सर्किल नजर आ रहे होंगे जिनका डायमीटर हमें गिवन है 4 के इक्वल। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो पॉइंट ए है और पॉइंट डी है, दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का प्रयास करिए, और जो भी आंसर आता है उसे हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों ए और डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डायमीटर हमें गिवन है, यदि रेडियस मान लेते हैं हाफ सर्किल की स्मॉल आर है, तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू आर। ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, 2 के इक्वल। ठीक है, तो दोनों हाफ सर्किल की जो रेडियस आई है वो कितनी आ गई, 2 यूनिट के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों हाफ सर्किल के सेंटर पॉइंट को मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट ओ से सामने वाली साइड यानी कि ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ओ ई, वो किसके इक्वल होगी, हाफ सर्किल की रेडियस के बराबर। तो हाफ सर्किल की रेडियस कितनी है, 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं ओ ई इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, ओ पॉइंट को ओ डैश पॉइंट से मिलाते हैं। तो हम जानते हैं दोनों हाफ सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 2 है। ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, रेडियस के इक्वल यानी कि 2 के इक्वल। और इसी प्रकार ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो भी 2 के इक्वल होगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ओ डैश कितनी हो गई, वो कितनी हो गई दोस्तों, 2 प्लस 2 यानी कि 4 के इक्वल। ठीक है, और ओ ई की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, वो भी रेडियस के इक्वल यानी कि 2 के इक्वल। यहाँ पर दोस्तों हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ओ ई ओ डैश नजर आ रहा होगा दोस्तों, जो कि ब्लू कलर्ड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ओ ई ओ डैश में, ओ ई ओ डैश में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दो जो साइड होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई ओ डैश स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिख दिया। अब यहां पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ओ डैश की वैल्यू कितनी है, 4 के इक्वल, जो कि हमने फाइंड आउट की है इस क्वेश्चन में। तो यहां पर लिख देते हैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई की वैल्यू कितनी है, 2 के इक्वल, जो कि रेडियस है हाफ सर्किल की। तो यहां पर लिख देते हैं 2 स्क्वायर प्लस ई ओ डैश स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं ई ओ डैश स्क्वायर, वो क्या होगा दोस्तों, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 16 माइनस 4। तो यहां से ई ओ डैश की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल। ठीक है, तो ई ओ डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है दोस्तों, वो आई है स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल। तो ई ओ डैश की जो लेंथ है हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से ए ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी पॉइंट। तो डी पी की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, सर्किल की रेडियस के इक्वल यानी कि 2 के इक्वल। तो यहां पर लिख देते हैं डी पी इज इक्वल टू क्या है, 2 के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी पॉइंट को ए पॉइंट से मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा डी पी ए, जो कि येलो कलर्ड है। तो यहाँ पर ई पी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 के इक्वल होगी यानी कि रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, इसी प्रकार ए ओ डैश की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो भी 2 के इक्वल होगी, जो कि सर्किल की रेडियस के बराबर होगी। तो
तो इस प्रकार ए पी की जो लेंथ होगी टोटल वो क्या होगी दोस्तों, तो यहां पर लिख देते हैं टोटल लेंथ ऑफ ए बी वो किसके इक्वल होगी दोस्तों, वो होगी ए ओ डेस प्लस ओ डेस ई प्लस ई पी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास ए पी की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी। ए ओ डेस की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए ओ डेस की वैल्यू है 2 के इक्वल, तो 2 प्लस ओ डेस ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल, तो यहां पर लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस ओ डेस ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल, जो कि हमने फाइंड आउट की थी। तो यहां से पुट कर देते हैं ओ डेस ई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल। अब हमारे पास बचा कितना है ई पी की लेंथ कितनी है दोस्तों, वो भी रेडियस के बराबर यानी कि 2 के इक्वल है, तो यहां पर पुट कर देते हैं +2। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है ए पी इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ए पी की जो टोटल लेंथ आई है वो आ गई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल। इस प्रकार हमारे पास ए पी की जो लेंथ है वो आ गई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल, और डी पी की जो लेंथ है वो है 12 के इक्वल, जो कि हाफ सर्किल की रेडियस के इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल डी पी ए, जो कि येलो कलर्ड है, तो यहाँ पर लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल डी पी ए में, राइट एंगल ट्राइंगल डी पी ए में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है यानी कि ए डी, उसका स्क्वायर बाकी दो जो साइड है यानी कि पी डी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो पी डी की जो लेंथ है हमारे पास कितनी है 2 के इक्वल है, तो यहाँ से पुट करते हैं 2 स्क्वायर प्लस ए पी की जो लेंथ है वो कितनी है हमने फाइंड आउट की थी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल, तो उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आता है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 को स्क्वायर ओपन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर यानी कि 12 प्लस 4 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12 यानी कि 8 स्क्वायर रूट ऑफ 12। ठीक है, यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं 32 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 12 यानी कि ए डी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 32 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 12 के इक्वल। तो इस प्रकार ए डी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 12। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है ए डी इज इक्वल टू 16 इंटू 2 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 4 को हमने स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 16 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहां से 16 को हम बाहर लेंगे तो हमारे पास आता है ए डी की जो लेंथ वो आएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और डी पॉइंट के बीच की क्या आ गई, वो आ गई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 के इक्वल, जो कि हमारा सॉल्यूशन। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।